आपके सामने है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। ये लड़ाई है डिसाइसिव। इस लड़ाई में आपने 2 फ़रीक हैं, उनमें से किसी एक का साथ देना है। एक फ़रीक का साथ दिया तो ज़िंदगी बन सकती है, दूसरे फ़रीक का साथ दिया तो ज़िंदगी बिगड़ सकती है। क्वेश्चन इज़ आप किसका साथ देंगे? मगर ये सवाल बेमानी जब तक मैं ये ना बताऊँ कि मुकाबले में हैं कौन? सो एक तरफ मुकाबले में हैं आपके ख्वाब, एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। वो सारी बड़ी एम्बिशंस, वो सारी एस्पिरेशंस, वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी में आप अचीव करनी चाहते हैं। आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? किन्हें मिलना चाहते हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं? कितना कमाना चाहते हैं? किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? एक तरफ वो सारे ख्वाब हैं, मगर मुकाबले के बगैर ये ख्वाब कभी पूरे हो नहीं सकते। अब देखते हैं इन ख्वाबों के मुकाबले में कौन है? मुकाबले में हैं आपके बहुत सारे बहाने। कौन से बहाने? एवरी टाइम यू वांट टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, इनमें से कोई बहाना उचक के सामने खड़ा होता है और कहता है तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तुम तो घर में सबसे बड़े हो, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी है, ये मत करना। तुम तो दरमियाने हो, तुम तो अकलौते हो, तुम तो गांव से हो, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती है, तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तेरा तो भी पासपोर्ट नहीं बना, तुझे तो कोई जॉब नहीं देगा, तेरी पर्सनैलिटी नहीं है, तुझे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे अबूर नहीं है, तेरे तो वालिदैन इस तरह के थे, तेरी तो बैकग्राउंड इस तरह की है, अभी तो तुम बहुत थके हुए हो, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। सो ऑल काइंड ऑफ दीज एक्सक्यूजेस वो आपके ख्वाबों के सामने इस वक्त हरीफ बन के खड़े। दरमियान में आप मौजूद हैं। फैसला आपने करना है कि आपने इन दोनों में से किसका साथ देना है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिंदगी के कोई 22-23 साल मैंने अपने ख्वाबों का साथ नहीं दिया। नो, आई एम शेयरिंग इट अप फ्रंट। और मुझे तकलीफ हो रही है ये वाकया, ये बात आपसे शेयर करते हुए। अपनी जिंदगी के 20-23 साल मैंने अपने ख्वाबों का साथ नहीं दिया। मैंने सुनी तो सिर्फ अपने बहानों की सुनी, जो मुझे कायल करते रहे कि ये ख्वाब बहुत बड़ा है और तू बहुत छोटा है, ये तुझसे होगा नहीं। व्हेन आई ड्रीम्ड कि मैं किताब लिखूंगा और वह किताब इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बनेगी, तो मेरे बहानों ने कहा तुझे तो अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, तूने तो 6ठी क्लास में जाके एबीसी सीखी थी, तेरी किताब में तो रिदम नहीं है, उसमें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो बेहतर यह है कि तू इस ख्वाब की तरफ बढ़ ही नहीं, तो इसकी तरफ कदम ही मत उठा। तो मेरा कलम रुक जाता था। आई ड्रीम्ड कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स करूंगा। तो जैसे ही मैं प्रपोजल बनाना शुरू करता था, तो बहाना मुझे आगे कहता था यार तू तो बहुत थका हुआ है, तेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, तेरे पास तो प्रिंटर नहीं है, तेरे पास तो वर्किंग स्टेशन नहीं है, तो रहने दे यार। अनफॉर्चुनेटली आई लिसन टू माई एक्सक्यूजेज मोर देन आई लिसन टू माई ड्रीम्स। रिजल्ट क्या निकला? मैंने सिर्फ अपनी कामयाबी को डिले किया। टुडे आई ट्रैवल टू सम 40 कंट्रीज, आई कोच सम ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। आज मैं जिन लोगों को कोच करता हूं वो सिर्फ सीईओज हैं। मैं मतलब सीईओ से कम किसी बंदे को कोच ही नहीं कर रहा। माय बुक्स हैव बिकम बेस्ट सेलर्स इंटरनेशनली। हे हाउस हैज पब्लिश्ड माय बुक। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ तब हुआ जब मैंने बहानों के साथ ख्वाबों की लड़ाई में अपने ख्वाबों का साथ दिया। मैंने बहानों का साथ देते देते अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। और इन बहानों का साथ जब मैंने दिया तो बदले में ये बहाने कभी मेरे लिए खड़े नहीं हुए। दे नेवर टुक अ स्टैंड फॉर मी, दे डिड नथिंग फॉर मी एक्सेप्ट गिविंग मी मोर एक्सक्यूजेस। जब मैंने जनरल तौकीर ज़िया को पहली बार लेटर लिखा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एज ए साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूं 2003 के वर्ल्ड कप से पहले, तो इन साहिबान ने मुझे वो लेटर ही लिखने नहीं दिया कितना अरसा। एंड इवेंचुअली आई रोट द लेटर एंड इवेंचुअली जनरल तौकीर ज़िया इनवाइटेड मी ओवर। इवेंचुअली आई डिड कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट इट वाज टू लेट। जब तक मैंने कदम उठाया तब तक पाकिस्तानी टीम अपना सामान पैक करके आई थिंक साउथ अफ्रीका था जाने वाली थी। मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं था कि मैं उनके साथ जा पाता। आई डिड बिट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन, आई डिड टेक वन ऑफ माय ड्रीम्स,
but it was too late and I did not have a choice but to punch my excuses. और उसके बाद मैंने सीखा कि ख्वाबों और बहानों की लड़ाई में आज के बाद मैंने कभी बहानों का साथ नहीं लेना। अगर आप अपने ख्वाबों की जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहते तो इन बहानों को किक मारिए और अपने ख्वाबों का हाथ थाम लीजिए, बिकॉज ये ख्वाब आपको उस जादुई सरजमीन पे ले जाएंगे जहां पे पहुंचने का कभी आपने लिटरली तस्वुर भी नहीं किया।